हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन मेथड्स को जो है सीखेंगे और आप लोगों ने डिटेल से एग्जांपल्स और मेथड का एक एक स्टेप समझना है ताकि आप लोगों को दोबारा सॉल्व करने में ज़रा सी भी ट्रबल ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड को सीखा, उससे रिलेटेड मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करके बताई। अब हम सीखते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पहले क्या होगा और उसके बाद फिर उसके अंदर भी हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सिखाता हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने बेसिकली करना क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सवाल पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आपको जस्ट स्टेप सिखाऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर हम स्टेप क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फिर एक और नेक्स्ट एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये एग्जांपल मैंने जस्ट जो है रखी है कि आपको स्टेप का आइडिया हो। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि चेक करना होता है कि अगर आप गौर से देखें ना, तो इधर मैं फिर लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन पहले से कन्वर्टेड है। अगर कन्वर्टेड ना हो तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अरेंज वगैरह करके उसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने जो है इस मेथड के अंदर हमारे पास, मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि जो है ना स्टेप नंबर 1, आपने स्टेप नंबर 1 क्या करना है, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये मैंने लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये जो 4 वाली टर्म है ना, इसको आपने इधर पहले शिफ्ट करना है, यानी कि जो कांस्टेंट की टर्म है। साइन का आपने ख्याल रखना है कि साइन प्रॉपर आपने चेंज करना है। ये आ गई इस साइड पे। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना होता है। उसके बाद आप लोगों ने जो स्टेप 2 है वो आप लोगों ने सेकंड स्टेप में क्या करना होता है कि आप लोगों ने जो है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो बेसिकली वो क्या है, -3 है। जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो बेसिकली हमारे पास क्या, -3 है, जिसको हम बी भी कह सकते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है कि 1/2 को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले किसके साथ, कॉफिशिएंट ऑफ बी जो भी लिखा होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है। और ये जो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉफिशिएंट ऑफ बी है, ये इस इक्वेशन की इस साइड पे भी और इस साइड पे भी दोनों तरफ आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को देखा। आइए अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सिखाता हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने बेसिकली करना क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सवाल पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आपको जस्ट स्टेप सिखाऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर हम स्टेप क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फिर एक और नेक्स्ट एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये एग्जांपल मैंने जस्ट जो है रखी है कि आपको स्टेप का आइडिया हो। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि चेक करना होता है कि अगर आप गौर से देखें ना, तो इधर मैं फिर लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन पहले से कन्वर्टेड है। अगर कन्वर्टेड ना हो तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अरेंज वगैरह करके उसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने जो है इस मेथड के अंदर हमारे पास, मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि जो है ना स्टेप नंबर 1, आपने स्टेप नंबर 1 क्या करना है, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये मैंने लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर -3x, ये जो 4 वाली टर्म है ना, इसको आपने इधर पहले शिफ्ट करना है, यानी कि जो कांस्टेंट की टर्म है। साइन का आपने ख्याल रखना है कि साइन प्रॉपर आपने चेंज करना है। ये आ गई इस साइड पे। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना होता है। उसके बाद आप लोगों ने जो स्टेप 2 है वो आप लोगों ने सेकंड स्टेप में क्या करना होता है कि आप लोगों ने जो है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो बेसिकली वो क्या है, -3 है। जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, -3 है, जिसको हम बी भी कह सकते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है कि
1/2 को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले किसके साथ? कोफिशिएंट ऑफ बी जो भी लिखा होगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है। और ये जो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ बी है, ये इस इक्वेशन की इस साइड पे भी और इस साइड पे भी दोनों तरफ आपने क्या करना है, ऐड करना है। अब थर्ड स्टेप में आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो स्टेप नंबर 3, तो आपने जो है गौर से ये स्टेप देखना है कि मैं यहां पर क्या करता हूं। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले मैं इस तरह लिखता हूँ, आप ये देखें। सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर -3x, ये आपने एज इट इज लिख दिया। अब आपने क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है दोनों तरफ। आपने क्या ऐड करना है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ बी, आपको पता है वो कितना है, -3, और फिर क्या करना है, उसका होल स्क्वायर। और इधर आपके पास क्या था, 4, और इसके साथ भी सेम यही चीज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3 का होल स्क्वायर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब मैं अगले स्टेप में आपको ज़रा मज़ीद सॉल्व करके बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ से अब क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर -3x को आप एज इट इज़ कॉपी कर दें, और प्लस ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और फिर प्लस, और दोबारा से क्या आ जाएगा, -3/2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपके पास बन गई है। अब ये वाला जो स्टेप है लेफ्ट साइड पे, बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये आपके पास पूरा का पूरा फार्मूला बना है। इस फार्मूले को आप हमेशा कैसे लिखेंगे, आप ये जो पहले शुरू में x लिखा होता है ये लिखेंगे, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये जो -3/2 होल स्क्वायर वाला, ये वाली जो वैल्यू इसके ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, वो वैल्यू आपने सिंपल इधर लिख देनी है -3/2, और ओवरऑल फिर स्क्वायर कर देना है। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे ना, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये यही ऊपर वाला स्टेप वापस आएगा। तो फिलहाल मैं आपको अगले स्टेप में ज़रा ओपन करके बताता हूँ। बाकी इधर क्या आ जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा 4 और प्लस, अब ये -3 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लें, और जो नीचे वाला 2 है उसको भी आपने क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ कि आपको मैं इस स्टेप को ज़रा ओपन करके बताता हूँ। आप देखें कि यही वाला स्टेप जो है मैं ओपन करने लगा हूँ, तो a - b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है ना, a - b का होल स्क्वायर, ये वाला ये सारा फार्मूला बन रहा है। तो अगर आप देखें, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को ज़रा बेहतर आइडिया हो सके। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर असल में क्या चीज़ है, ये x जो है ये a है, और ये -3/2 ये b है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखें इसी मुताबिक ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा ना, फार्मूला में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, फिर प्लस -3/2 b का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का, फिर 2, और a आपके पास कितना आ जाएगा x, और b कितना आ जाएगा 3/2। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 2 और 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो -3x। तो अगर आप देखें तो ये -3x वही ऊपर वाला स्टेप वापस आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मज़ीद जो हमारा मतलब क्वेश्चन चल रहा था, उसी क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, मज़ीद आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और आंसर जो है पूरा सोल्यूशन सेट तक लेके जाते हैं। अब जो हम इधर लिख रहे हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ कंटिन्यूड, कंटिन्यूड। अब ये जो ऊपर वाला स्टेप था ये एज इट इज़ पहले मैं कॉपी करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, और प्लस -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब जो है ये वाला स्टेप फिर कॉपी कर देता हूँ, x माइनस ये आपके पास था ना 3/2 का होल स्क्वायर, और आपने क्या करना है कि यहाँ से इसका एलसीएम ले लें।
इसका अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 का कितना होता है 16, और प्लस 4 को 4 से डिवाइड करें 1, और ये आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये स्टेप फिर मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ। ये आ जाएगा x माइनस 3/2 का कितना आ जाएगा होल स्केयर, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 25/4। अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ये स्केयर ख़त्म करवाना है ना, तो आपने क्या करना है दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है। और ये चीज़ आपको पता है कि जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो ये स्केयर और अंडर रूट क्या होता है कैंसिल हो सकता है, और ये वाला जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा आप क्या कर सकते हैं अंडर रूट को ब्रेक करके सेपरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं जी आगे। तो ये आपके पास सिंपल कितना आ जाएगा x माइनस 3/2 इस साइड पे आ गया, और इस साइड पे आपके पास यहाँ प्लस माइनस का साइन जनरेट होगा, और मैं इसको ब्रेक पहले कर लेता हूँ। ये आ जाएगा अंडर रूट 25 अलहदा हो गया और अंडर रूट 4 अलहदा हो गया। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25 होता है 5, और ये 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। अब आपके पास यहाँ से क्या होगा मज़ीद दो इक्वेशन जो है वो जनरेट हो जाएंगी। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बनती है अगर आप गौर से देखें x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5/2 प्लस के साथ, और एक इक्वेशन बनती है x माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितनी बनती है -5/2। आपने क्या करना है कि इस वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट करवाना है। ये आपके पास आ जाएगी ना 5/2, उधर जाके कितनी हो जाएगी +3/2। तो ये आपके लिए छोटा सा मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। तो ये अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास कितना बचेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करने पे 4 बचेगा, और ये वाला भी आपने एज इट इज़ उधर शिफ्ट करवाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा -5/2, उधर जाके प्लस कितना हो जाएगा 3/2, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास सॉल्व करके तकरीबन कितना आ जाएगा -1। तो अब बेसिकली आपने क्या करना है कि अगर आप गौर से देखें तो यही आपके जो है सोल्यूशन सेट क्रिएट हो चुका है, और सिंपल आप इसको क्या करें पैरेंथेसिस के अंदर, ओ सॉरी पैरेंथेसिस कह रहा हूँ मिडल ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या करना है कि आप सोल्यूशन सेट लिखना है। तो सोल्यूशन सेट आपको पता है कि क्या आ जाएगा, एक 4 वैल्यू निकली और दूसरी वैल्यू कितनी निकली है -1। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी जो है कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के अंदर एक निहायत जो है आसान से तरीके से हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है, और आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल का एक स्टेप जो है सारा क्लियर हो जाएगा। ये आसान तरीन स्टेप जो पॉसिबल हैं वो हमने किए हैं, आप लोग भी यही स्टेप फॉलो करें तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अब हम अपने जो है नेक्स्ट जो है एग्जांपल की तरफ। वैसे तो हमने यहाँ पर सिर्फ मेथड ही सीखा था, लेकिन ये है कि मैंने मेथड के साथ साथ पूरी एग्जांपल सॉल्व भी कर दी है। तो अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक एग्जांपल और सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पहली एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ आई होगी। आइए अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक और एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए सेकंड एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसी एग्जांपल्स या ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड लगाना है और यहाँ पर मेरे पास एक्स स्केयर के साथ कोई कोफिशिएंट आ रहा है, यानी 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट है, तो सबसे पहले आपने वो कोफिशिएंट ख़त्म करना है, यानी उसको 1 करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपको पता है कि ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x² डिवाइडेड बाई 2, और फिर माइनस कितना आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर कितना आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। अब इससे क्या हुआ कि ये 2 ख़त्म हो गया, बाकी 2 रह जाएंगे और ये 0 वाला भी ख़त्म हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई x² माइनस 5/2x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। अब यूं करने से इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी आसान। वजह यह है कि आगे जाके जब हम a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे तो वो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वही स्टेप, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर आपने ऐसे ही लिखना होता है, और उसके बाद आपने क्या लिखना होता है कि माइनस
5/2x आपने ऐसे ही लिखना होता है। उसके बाद आपने प्लस करना होता है। प्लस आपने क्या करना होता है कि आपने 1/2 और कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास कितना है, ये आपके पास है -5/2 और फिर इसका होल स्क्वायर कर लेना है। और आपने क्या करना होता है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में भी की है, इसको पहले आपने क्या करना है, राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना है जो कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्या आ गया 3/2 और प्लस यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि यही वाली जो वैल्यू थी 1/2 और माइनस कितना आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये वही स्टेप बन गया जैसे पिछली एग्जाम्पल में था। अब आपने क्या करना है, ज़रा इसको आप थोड़ा सा सीधा करके लिख लें। ये आ जाएगा -5/2x और ये आपके पास प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5/4 का होल स्क्वायर, यानी इधर भी ऐड हो गया। और ये आ गया 3/2 और प्लस दोबारा से कितना आ गया -5/4 का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड हो गया। अब वही स्टेप आपको पता है, जैसे मैंने बताया था, आपने सबसे पहले x लिखना है, फिर ये वाली जो टर्म है इसका साइन लिखना है, अगर प्लस है तो प्लस ही लिख लेते हैं हम, और साथ में क्या करना है 5/4 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में चेक करके बताया कि अगर आप इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो आपके पास ये प्रीवियस स्टेप वापस आ जाएगा। और इस साइड पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। और थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं ज़रा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने ये होल स्क्वायर सेपरेट करके सॉल्व कर देना है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 25/16 आ गया। अब आपने क्या करना है कि अगला स्टेप वही सेम, मैं ज़रा टाइम की सेविंग के लिए कुछ स्टेप जो है ज़रा शॉर्ट करूँगा। फ़िलहाल ये स्टेप तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 49/16 आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्टेप में बताया था कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये अंडर रूट ले लेना है। तो आपको पता है कि जो अंडर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास जो रिमेनिंग बच जाएगा वो खाली क्या बच जाएगा x माइनस 5/4, और इधर से सेपरेट वगैरह करने के बाद प्लस माइनस लिख के आपके पास ये कितना आ जाएगा 7 और 4। अब आपने इसको मज़ीद वही दो इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लेना है। ये वाला जो स्टेप है ये मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये खुद छोड़ दिया है। तो अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि x जो है आपने इज इक्वल टू क्या करना है, ये जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 5/4, और इसको एक दफ़ा +7/4 के साथ लिख के सॉल्व करें, और एक दफ़ा आपने सिंपल क्या करना है 5/4 और -7/4 के साथ आपने लिख के इसको सॉल्व करना है। तो जो पहली वैल्यू x की निकलेगी वो मैं एलसीएम लिख के जो है इधर थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी 3, और जो दूसरी वैल्यू आपके पास सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास कितनी आएगी -1/2। तो हमेशा की तरह आपको पता है कि आपने क्या लिखना होता है, सोल्यूशन सेट मिडल ब्रैकेट्स के अंदर। तो सोल्यूशन सेट एक आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और एक वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -1/2। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा जो है फाइनल आंसर। और आप लोग अगर गौर से देखें तो हमने सारा का सारा प्रोसीजर बहुत ईजीएस्ट जो है स्टेप के अंदर किया है। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन मेथड्स को सीखा है। अभी हमने सिर्फ दो मेथड सीखे हैं। तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो मैंने एक नई वीडियो अपलोड करनी है, उसके हवाले से उसके अंदर आप सीखेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें,